नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। भारत की आगामी जनगणना 2027 को लेकर बिहार में तैयारियों ने अब तेज रफ्तार पकड़ ली है। पटना स्थित पुराने सचिवालय में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की दूसरी अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने की। इस बैठक में सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया और जनगणना से जुड़ी प्रशासनिक, तकनीकी और समन्वय संबंधी तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में साफ किया गया कि जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना से जुड़ा होगा, जिससे अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच चयनित 30 दिनों में पूरा किया जाएगा। इस चरण के पूरा होने के बाद संबंधित अधिसूचना राज्य राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। वहीं दूसरा चरण जनसंख्या गणना का होगा, जिसमें हर व्यक्ति से जुड़ी सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय जानकारियां जुटाई जाएंगी। इस बीच सीमा स्थिरीकरण को लेकर भी अहम जानकारी दी गई। भारत सरकार की अधिसूचना के तहत 31 दिसंबर 2025 से 31 मार्च 2027 तक बिहार में किसी भी ग्रामीण या शहरी प्रशासनिक इकाई की सीमा अथवा क्षेत्र अधिकार में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जनगणना के दौरान किसी भी तरह का प्रशासनिक भ्रम या आंकड़ों में असंगति न हो। फिलहाल बिहार में 534 ग्रामीण और 265 शहरी प्रशासनिक इकाइयां अधिसूचित हैं, जिनमें एक छावनी परिषद भी शामिल है और इन्हीं के आधार पर जनगणना का कार्य संपन्न कराया जाएगा। पहले चरण में नागरिकों से कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे। ये प्रश्न मुख्य रूप से मकानों की स्थिति, उनके उपयोग, उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं, परिसंपत्तियों और मुख्य अनाज के उपभोग से जुड़े होंगे। केंद्र सरकार द्वारा ये सभी प्रश्न 23 जनवरी 2026 को विधिवत जारी किए जा चुके हैं। इस चरण की नोडल जिम्मेदारी बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सौंपी गई है, जो मैदानी स्तर पर सर्वेक्षण और डेटा संग्रह की प्रक्रिया की निगरानी करेगा। इस बार की जनगणना की खास बात यह है कि इसमें जियो स्पेशियल तकनीकी और डिजिटल डेटा एनालिटिक्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसी क्रम में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान BISAGN के महानिदेशक TP सिंह के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल के तहत बिहार में जियो स्पेशल तकनीकी के प्रभाव उपयोग पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि अगर सड़क, रेल, बिजली और सिंचाई जैसी बड़ी परियोजनाओं की योजना शुरुआती स्तर पर ही सटीक डेटा के आधार पर बनाई जाए तो जमीन अधिग्रहण, लागत वृद्धि और समयबद्धता जैसी कई समस्याओं से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जनगणना के दौरान जुटाया गया जियो स्पेशियल डेटा भविष्य की विकास योजनाओं की रीढ़ साबित होगा। इसी क्रम में मुख्य सचिव ने नेशनल डिफेंस कॉलेज के अध्ययन दल को संबोधित करते हुए बिहार की विकास यात्रा पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पिछले 15 से 20 वर्षों में बिहार ने तमाम चुनौतियों के बावजूद आर्थिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने इसे सुशासन, बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और योजनाबद्ध विकास का परिणाम बताया। सरकार का कहना है कि जनगणना 2027 न केवल जनसंख्या आंकड़ों के लिए अहम होगी, बल्कि यह राज्य की विकास योजनाओं, संसाधन आवंटन, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और प्रशासनिक सुधारों की दिशा तय करने में भी बड़ी भूमिका निभाएगी। मकानों की स्थिति, सुविधाओं की उपलब्धता और संसाधनों की जानकारी मिलने से सरकार को मदद मिलेगी कि किस क्षेत्र में किस तरह के निवेश और सुधार की आवश्यकता है। कुल मिलाकर बिहार में जनगणना की तैयारियां अब निर्णायक चरण में पहुंच चुकी हैं। अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला पहला चरण प्रशासनिक मशीनरी, तकनीकी संसाधनों और जमीनी स्तर के कर्मचारियों के लिए बड़ी परीक्षा साबित होगा। सरकार का दावा है कि इस बार की जनगणना अधिक पारदर्शी, तकनीकी रूप से सशक्त और भविष्य की योजनाओं के लिहाज से बेहद उपयोगी होगी। खबर कैसी लगी कमेंट में बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।